अपमान, गालियाँ, विरोध के बावजूद भी पीछे नहीं हटी और आज भारतीय नारी सशक्तिकरण की प्रतीक बन चुकी है। सावित्रीबाई फुले एक नाम नहीं, प्रेरणा है जो हमें सिखाती है साहस, शिक्षा और दृढ़ संकल्प के सामने कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। मैं बात कर रही हूँ भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की। अगर वो आज घर से निकली नहीं होती तो विद्यालय में लेडी टीचर और गर्ल्स स्टूडेंट दिखाई नहीं देते। रानी लक्ष्मीबाई, पद्मावती समेत आदि की कहानियाँ सुने होंगे। लड़कियों ने इसका मार्गदर्शन भी करते हैं, लेकिन इसके विपरीत सामान्य परिवार में जन्मी सावित्रीबाई फुले, जिनका जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले के नया गांव में हुआ था। उनकी शादी 9 साल की उम्र में कर दी गई थी, जो पुणे के ज्योतिबा राव फुले जी से। उस समय शिक्षा का अभाव था, यहाँ अंग्रेज़ों का शासक था। कमिश्नरियों में स्कूलें उन्हीं के अधीन थे, उसमें उन्हीं के बच्चे पढ़ते थे और बाहर में ऊंचे जाति के बच्चे पढ़ते थे। उस समय शिक्षा पाना आसान नहीं था। उस समय इन्होंने बहुत संघर्ष किए। उस समय महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जाता था, उन्हें पाप समझा जाता था। ज्योतिबा फुले हिंदी ग्रंथ का अध्ययन किया करते थे और यहाँ जाति भेदभाव उनको गलत लगता था, शिक्षा का अभाव था। उन्होंने अपनी पत्नी को सावित्रीबाई फुले को पढ़ाना शुरू किया, जो घर में विरोध होती थी, उनको धमकियाँ मिलती थी। फिर उन्होंने घर छोड़ दिए और दोस्त के यहाँ रहने चले गए। सावित्रीबाई फुले कमिश्नरी के स्कूल में पढ़ने गई और ज्योतिबा फुले खेती करते थे। टीचर ट्रेनिंग करने के बाद पहली महिला शिक्षिका बनी सावित्रीबाई फुले। उनका संघर्ष वहीं खत्म नहीं हो जाती है। उनको लगा कि शिक्षा से एक नई दिशा मिल सकती है। उन्होंने 1 साल में ही 1848 में स्कूल खोली, पहली छात्राओं के लिए विद्यालय पुणे में। पहले तो 9 बच्चे ही आते थे, फिर धीरे धीरे 25 बच्चे हो गए, लड़कियां हो गई। जब वो आती थी स्कूल तो उनके रास्ते में कीचड़ फेंका जाता था, सारी सब्जियां फेंकी जाती थी, पत्थर फेंके जाते थे। वो सब झेलती हुई स्कूल जाती थी और बच्चे को पढ़ाती थी। एक बार गोबर किसी ने फेंका तो उन्होंने कहा, आप जो गोबर फेंक रहे हैं मुझे फूल जैसा लगता है, क्योंकि मैं आपके ही घर के बच्चे को पढ़ाती हूँ। और वो आगे चली गई। 1 महीना बीत गया। एक दिन वो बोलती हैं ज्योतिबा फुले पति से, मैं अब विद्यालय नहीं जाऊँगी, मैं बच्चों को पढ़ाने नहीं जाऊँगी। जाने के बाद, घर से निकलने के बाद लोग कीचड़ फेंकते हैं, सारी सब्जियां फेंकते हैं। मैं असहज महसूस करती हूँ बच्चों के सामने। ज्योतिबा फुले ने 2 साड़ियाँ दी, बोले एक तुम यहाँ से पहन के जाना और वहाँ स्कूल में जाके एक बदल लेना। उनका हौसला बढ़ गया, साहस मिली और उन्होंने रुका नहीं। एक दिन समाज के ठेकेदारों ने उन पर पत्थर फेंका, वो रुक गई।
गांव के लोग भी थे, लेकिन कुछ नहीं बोला। उन्होंने एक थप्पड़ मारा, वो फिर चले गए। फिर वो आगे बढ़े, 10 स्कूल और खोले। समाज के ठेकेदारों ने उनको न जाने कितने यातनाएं दी, फिर भी वो पीछे नहीं हटी। दृढ़ संकल्प था कि लड़कियों को पढ़ाना है। और जो कुरीतियाँ हैं जो समाज में हो रहे हैं, विधवा विवाह, उसमें बहुत सारे काम किए। एक आश्रम खोले जिसमें विधवाओं को रखती थी, उनके बच्चे को उसमें रखती थी। उनके कोई भी संतान नहीं था, लोग कहते थे कि उसी का पाप है। फिर उन्होंने एक ब्राह्मण कन्या की जो विधवा थी उसके बच्चे को गोद लिए, जो इनका नाम यशवंतराव फुले रखी। वो आगे चल के डॉक्टर बना और इंटर कास्ट में वो शादी किया, जो पहले इंटर कास्ट शादी हुई थी। 1890 में उनकी पति की मृत्यु हो जाती है, ज्योतिबा फुले की। फिर उन्होंने ही सारा कार्य संभाला उनका बाहर का। और उस समय महिलाओं को शमशान घाट में जाना अलाउ नहीं था, लेकिन उन्होंने गई और मुखाग्नि भी दी। उनके 7 साल बाद जब प्लेग फैला 1897 में, उन्होंने घर घर जाके सेवाएं की, एक हॉस्पिटल भी खोले और खुद वो ग्रस्त हो गई प्लेग की बीमारी से। और पति के 7 साल बाद सावित्रीबाई फुले की मृत्यु हो जाती है। उनका संघर्ष में जीवन बीता। जय हिंद।